Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. तो बच्चों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हमारे दशमलव के कॉन्सेप्ट को, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें समझना है कि दशमलव होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं। तो जब भी आपके फ्रैक्शंस में, आपके भिन्न में आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा, तो उसे आप कंसीडर करेंगे एज अ दशमलव। आपने पिछली कक्षाओं में दशमलव के बारे में अध्ययन किया है। आप जानते हैं कि 10, 100, 1000 इत्यादि हरों वाली भिन्न भिन्न दशमलव या दशमलव भिन्न के रूप में जानी जाती हैं, जैसे कि 14 by 10, 68 by 100 एंड 2547 by 10,000। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जीरो है तो एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर दो जीरो है तो दो नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पर चार जीरो है तो चार नंबर्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आप इन भिन्न को किस प्रकार से दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आप समझते हैं कि जो आपका दशमलव है इसमें कितने भाग है। इसमें आपके दो भाग हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट का जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो होता है आपका दशमलव संख्या वाला भाग, और उससे पहला वाला जो है वो आपका पूर्ण संख्या वाला भाग होगा। दशमलव स्थान संख्या के दशमलव भाग वाले अंकों की संख्या दशमलव स्थानों की संख्या के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर 8.45 में दो दशमलव स्थान है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास कितने जीरो होंगे, इसके पास दो जीरो होंगे। तो यहाँ पर अब आप बात करेंगे समान और असमान दशमलव की, तो ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आपके पास है। यहाँ पर दो है और इसमें भी दो है, तो जब पॉइंट के बाद सेम नंबर है आपके पास, दो और दो, तीन तीन भी हो सकते हैं, चार चार भी हो सकते हैं, बट होने दोनों नंबर्स में आपके सेम अमाउंट ही होने चाहिए आफ्टर डिजिट, तो वो बन जाता है आपका समान दशमलव। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर तो आपके पास दो दशमलव है और यहाँ पर दशमलव के बाद तीन नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, तो इसे हम बोलेंगे असमान दशमलव। असमान दशमलव को उनके दशमलव भाग के सिरों पर शून्य जोड़कर समान दशमलवों में बदला जा सकता है। इससे दशमलव संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप असमान को समान बना दें, तो जिसमें भी आपके पास दशमलव के बाद कम डिजिट है उसमें जीरो लगा दीजिए और उसे समान बना लीजिए। अब बात करते हैं हम दशमलव की तुलना की, किस प्रकार से हम दशमलव की तुलना करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखते हैं होल नंबर, क्या आपका होल नंबर सेम है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 24 और 24 आपका दोनों का सेम है। फिर आप जाएंगे पीछे डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 7 7 दोनों सेम है। अब यहाँ पर 5 और यहाँ पे 0, तो आप सभी को पता है कि 5 बड़ा होगा, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि 24.752, सॉरी, इससे आपको पता चलता है कि 24.752 के जो आप वो नंबर है जो आपका, ये आपका बड़ा है एज कंपेयर टू 24.701। अब बच्चों हमारे पास है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दशमलवों का योग और व्यवकलन। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से हम एडिशन कर सकते हैं हमारे दशमलव के साथ। दशमलवों को जोड़ एवं घटाव के लिए हम निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। दशमलव को समान दशमलवों के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके दशमलव हैं, जो आपके डेसिमल्स हैं, ये आपके समान ही होने चाहिए, तभी तो आप इन्हें इजिली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इस चीज को समझेंगे एक उदाहरण के साथ। तो ये रहा आपका उदाहरण, जोड़िए 26.4, 9.39 एंड 2.8.654। तो यहाँ पर देखिए कि ये सारे के सारे आपके असमान दशमलव है, तो पहले तो आप इन्हें समान बनाइए। सबसे बड़ा नंबर लिखिए और यहाँ पर देखिए कितने इसमें डिजिट है, तीन, इसमें कितने हैं, दो, इसमें कितने, एक, तो आपको कहाँ तक लेके जाना है, सबको तीन तक लेके जाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे दो जीरो ऐड करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक जीरो, और इसमें तो तीन आपके हैं। और सिंपल जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही आपको इसमें एडिशन कर देना है, कुछ भी नया नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपके पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, पॉइंट अरेंजमेंट आपको गलत नहीं करना है। तो ये आपका 0 + 0 + 4 4 आ जाएगा, यहाँ पर 14 1 7 6 आपका होगा, 13 13 + 1 14 1, यहाँ पर 15 15 + 8 आपका हो जाएगा 24, और 2 + 2 आपका 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 44.444। आपको बच्चों ये भी ध्यान देना है कि जब आपके पास डेसिमल्स आते हैं तो पॉइंट के बाद आप किस तरीके से पढ़ते हैं, सिंगल डिजिट पढ़ते हैं। आप इसे ये नहीं कह सकते 44.444, नहीं, ये गलत होता। आप इसे किस तरीके से पढ़ेंगे, 44.44 एंड 4, ठीक है, इस तरीके से। एंड नहीं बोलेंगे आप, 444 बोलेंगे, ठीक है। अब आपके पास है घटाने का एक उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या दिए हुए हैं, असमान दशमलव दिए हुए हैं। तो आप इसे पहले क्या करेंगे, समान बनाएंगे, इसमें एक जीरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा समान। अब आप इसे नॉर्मली अपना जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आएगा, 7 माइनस 9 नहीं हो सकता तो 17 में से माइनस करेंगे और एंड ऑफ द आंसर आपका आ जाएगा 8.584। एंड ऑफ द मोमेंट आपका आंसर आ जाएगा 8.584। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आपके पास है आपकी प्रश्नावली 2.4, जोड़िए। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास असमान दशमलव है। तो सबसे पहले तो आप इन्हें समान दशमलव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा आपका 0.37। यहाँ पर आप 0 लगा देंगे तो ये बन गए आपके समान दशमलव। यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर पॉइंट और 0, तो ये आपका आंसर हो गया। एक और प्रश्न ले लेते हैं, लास्ट वाला। यहाँ पर भी आपके पास असमान ही है, 03, यहाँ पे देखिए 0.003, 0.3। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है और सबके साथ सही आ रहा है। फिर जहां पर आपकी कमी है वहां पर 0 लगा दीजिए, यहाँ एक 0 लगा दीजिए, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ पर भी आपके 2 आएंगे, तो इन्हें प्लस करेंगे 3, इन्हें प्लस करेंगे तो 3, इन्हें प्लस करेंगे तो 5, इन्हें प्लस करेंगे तो 16 और यहाँ 1 और ये हो जाएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 36.533। इस तरीके से आप इन्हें हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। दूसरे में से पहली संख्या घटाइए, यानी कि दूसरे में से पहली वाली घटानी है। तो 4.3 आपने लिया और ये 0.16, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि 6 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे। तो 0 में से 6 में से थोड़ा सा ऊपर लिख देते, तो यहाँ पर होगा आपका 0, ये होगा 1 और ये 6। तो 0 में से अब 6 नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, कैरी लेंगे। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 4 में से 0 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.14। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं 30.042। तो अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16.950 कर देंगे। ये 2 में से 0 जाएगा तो 2, 4 में से 5 नहीं जा सकता, 14 में से 5 जाएगा तो 9। अब यहाँ पर 8 में से 9 नहीं जा सकता, सॉरी, ये आपने ठीक है, ये 10, 9 में से 9 गया, आपका बन जाएगा 0। यहाँ पर आपका होगा ये 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये पॉइंट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सरल कीजिए। सरल में आप देखिए कि आपको एडिशन करना है, तो सबसे पहले आप एडिशन कर लीजिए, जो भी आपका आंसर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। बट उससे पहले आप क्या करेंगे कि आप इन्हें असमान से समान दशमलव बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका है 227.896, ये हो जाएगा 4.320 और ये हो जाएगा 5.510। सॉरी बच्चों, ये हम बाद में लिखेंगे, पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब आप जब इन्हें ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 11, 12, 1 और 11, फिर 12, 1 और 3, तो ये हो जाएगा 32.216। अब आप इसमें से 5.51 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 0, 2 में से 5 नहीं जा सकता तो 12 में से 5 जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 7 और पॉइंट। अब 31 में से 5 को माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 26। तो आपके पास आपका आंसर आ गया 26.706। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। एक यात्री को अतिरिक्त शुल्क के बिना हवाई यात्रा से 20 किलो सामान ले जाने की अनुमति है। उसके पास 9.8 किलो, 11.42 किलो, 8.95 किलो भार वाले 3 बैग है। अतिरिक्त भार का पता लगाइए। तो सबसे पहले आप इन्हें ऐड करेंगे, 9.8, 11.42 और 8.95। तो यहाँ पर आपको 0 लगाना है। अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा आपका 7, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 8, 4, 12, 12 प्लस 9 आपका बन जाएगा 21। तो यहाँ पर आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 10 और ये भी आपका हो जाएगा 22 और ये 3, 10, 18 to 23। अब यहाँ पर अतिरिक्त भार का पता लगाइए। तो अतिरिक्त भार इनका कितना होगा, 30.17 में से आप 20 को माइनस कर लेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 10.17। ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा लगेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, दशमलव संख्याओं का गुणन। बच्चों ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप नॉर्मल कैलकुलेशन ही करेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि आपके बाद जो आपके नंबर्स हैं वो दशमलव के बाद आपके पास कितने नंबर्स है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नंबर दिया हुआ है, 2.421 मल्टीप्लाई बाय 3.03। तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए, 2421 को 303 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए कि दोनों में आपके पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 एंड 4 5। तो आप पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से आप दशमलव वाले गुणन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे हमें दशमलव संख्याओं की भाग को समझना है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि हम भाग करेंगे इन्हें 10, 100 और 1000 से। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जितने भी जीरो हैं, आपका जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 10 में एक जीरो है, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये बन जाएगा 0.238। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो जीरो है, तो ये अब दो डिजिट आगे बढ़ेगा। तो ये 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो बना देंगे, फिर आगे बढ़ेगा। तो ये आपका पॉइंट लग ही गया है, ठीक है, क्योंकि एक ये रहा दूसरा ये रहा, तो 0.0238 आपका आंसर आ जाएगा। जब 1000 है तो एक डिजिट ये रहा आपका 1, फिर 2 आपका ये, फिर 3 आपका ये, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो नया नंबर जो आपका बन जाएगा वो होगा 0.00238। इस तरीके से आप इन्हें हल कर सकते हैं। किसी दशमलव संख्या को एक प्राकृत संख्या से भाग करने के लिए हम पहले दशमलव संख्या को दशमलव बिंदु की अनदेखी कर प्राकृत संख्या के रूप में लेते हैं और दी गई प्राकृत संख्या से भाग करते हैं। यानी कि यहाँ पर सेम चीज यही कही जा रही है बार बार कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप दशमलव के बारे में भूल जाएंगे और नॉर्मल डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जितना भी डिजिट के बाद आपकी पास वो नंबर्स होंगे उन्हें आप देखकर लिख देंगे। तो यहाँ पर जब आप 1347 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 449। अब यहाँ पर आपको कितने दशमलव दिए थे पॉइंट के बाद, देखिए कितने नंबर है, 1 2। तो आप यहाँ पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 और पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा 4.49। इस तरीके से आप इन्हें हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से भाग करने के लिए पहले दशमलव बिंदु को दोनों संख्याओं में समान स्थान तक दाईं ओर विस्थापित करते हैं, जिससे भाजक एक प्राकृत संख्या बन जाए, और तब भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपका ये असमान दशमलव है, यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर दो डिजिट है, तो आप यहाँ पर जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएंगे आपके समान दशमलव। और अब आप इसे नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, और आपका आंसर आ जाएगा 3625। अब बच्चों हमारे पास हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.5। ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जो आपका ये पॉइंट है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा 23। यहाँ पर ये बन जाएगा 21300 और फिर एक डिजिट, तो ये यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे। नॉर्मल कैलकुलेशन तो बच्चों आपको याद ही होगी, 10, 100 और 1000 से वही चीज करनी है। तो आप भूल जाइए पॉइंट को, 462 लिखिए और 3 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज्ञात कीजिए कि जब आपको 0.3 से 7 से मल्टीप्लाई करना हो, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 डिजिट के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो यहाँ पर आप नंबर लगा देंगे 2.1। अब यहाँ पर देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 2804 है और इसे आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 4 जा 22, यहाँ पर 0 2 5 8 जा 40, 0 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14। यहाँ क्रॉस करेंगे, 2 4 जा 8, 0 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 5। अब आप इन्हें प्लस कर लेंगे, 0 10 1 1, ये आपका 10 1 और ये 6 7। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद आपके दो डिजिट, तो 1 2, तो 701.00 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 35 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 प्लस 2
17। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद इसमें भी एक पॉइंट है, एक डिजिट और इसमें भी, तो दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2, तो 1 2, यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, 1.75 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट को भूल जाते हैं तो आपका आंसर आएगा सिंपल 7, क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स पर। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिए, 2, तो ये 1 हुआ, दूसरा 0 लगाएंगे और पॉइंट 0, तो 0.07 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर आपका 55.7 और 3.5 है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि दोनों समान है। अब आप 57 को 35 से नॉर्मली डिवाइड करेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट इसे डिवाइड करना है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 7 है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 0.07007 ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 49.6 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये वाहन 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा? अगर 1 लीटर में इतना कर रहा है तो आपको 10 का जानना है, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4960, यानी कि 496 किलोमीटर की दूरी ये टोटल तय कर लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। एक गाड़ी 4.8 लीटर पेट्रोल में 86.4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर आप 86.4 को 4.8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब आपको सिंपल डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे तो 43224121612 और उसके बाद यहाँ पर आएगा 108 एंड 6। तो आप जब इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप लेंगे 6 फिर 48, तो आपका आंसर आएगा 1 एंड 8, तो 18 किलोमीटर तय दूरी हो जाएगी 1 किलो पेट्रोल में। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। 172.8 सेंटीमीटर लंबाई बनाने के लिए 1.2 सेंटीमीटर लंबे कपड़े के कितने टुकड़े आवश्यक है? तो यहाँ पर आप 172.8 को 1.2 से डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा और आप इसे 12 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर लेंगे आप 12, तो बचेगा आपके पास 52 के लिए लेंगे आप 48 4 और फिर माइनस फिर 48 4, सो यहाँ पर आपके 144 टुकड़े आवश्यक होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।